तेजीब से सरखमशरे मेराज करता हूँ, मैं तेजीब से सरखमशरे मेराज करता हूँ। मैं अपने पिताश्री को नमस्कार और पिताश्री को गुमानशील और करता है पर चक्कर काट रहा है वो लिहावत है, नगद पाएगी। हम कह रहे छुपाया हुआ आकाऊ ना गिने हैं ना। क्या परशुराम ने 15 लाख रुपए दे दिए? मिल गया जयराम। हाँ अब जयराम, अब 1 घंटे का आया हूँ, अब सारा जयराम कर रहा है। अब आराम है। अबे बेवकूफ कहीं कि हमें तकलीफ कब थी रे? वही है मुनीम जी लेकर। हाँ अब है बात बता। मुनीम कौशल कुमार, हमने तुम्हें परशुराम के पास भेजा था और तुम्हारा बुतरा हुआ चेहरा, माथे पर पसीना और मुनीम तुम्हारी आंख का और झूठे हो एक बार और साफ साफ बतलाएंगे और साफ कराएंगे। और साफ साफ कौशल कुमार। मेरे सरकार, क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर कहे रहा नहीं जाता। आखिर ऐसा क्या हुआ है मुनीम कौशल कुमार? मेरे सरकार, और बेशक सच्ची आपकी और बात तो है ये सरकार, सच्ची बात और आपकी है सरकार, और रुपया देने से किया और परसों दे रुपया देने और से किया और कहा तुम्हें मत कहा। आपको गाली दिया है मेरे सरकार। उस हरामजादे परशुराम में अरे हिम्मत, इतनी ताकत, अरे सारा प्रधानी क्या पा गया? अरे अपने आप को प्रधानमंत्री समझने लगा है। अपनी बात नहीं बताओ। अपनी का पूरी बताए ना, पूरी बात बताओ। कैसे पूरी बात रहे? आपको गाली दिया है। गाली दिया है और वह बात कौन बात? तुम हटाओ। आखिर मुनीम कौशल कुमार, अरे बात मेरे सरकार कोई नहीं, तुम हटाओ। अरे आखिर बात नहीं, बात यही है मेरे सरकार। परशुराम ने पूरी बात आखिर कौन से पूरी बात? आखिर ये अरे तुम जाओ यार। मुनीम ये कहा तुमका गाली दी, गाली नहीं, इनका चूतना तो होने की से है। परशुराम, अरे परशुराम, आज तुझमें इतनी हिम्मत और ताकत आ गई कि ठाकुर रणबीर सिंह के मुनीम कौशल कुमार के ऊपर तूने चूतियों का वार किया। कसम है पैदा करने वाले की, अगर तेरी जिंदगी में हमने आग ना लगा दिया तो हमारा भी नाम ठाकुर रणबीर। इतना ही नहीं मेरे सरकार, और उसने कहा है जाकर कह देना अपने ठाकुर से, ये पैसा गरीबों का है, हम गरीबों के हित में लगाएंगे, कॉलोनी बनवाएंगे, खड़ंजा लगवाएंगे। ये 15 लाख रुपया उसके बाप का नहीं है जो उसे मैं दे दूं। और उसने कहा है कि दोबारा अगर पैसा लेने मांगने चले आए तो फिर मेरे सरकार मुंह दिखाने के लायक मैं नहीं रह गया। नहीं मुनीम कौशल कुमार, इतना ही नहीं मेरे सरकार, जिस गली से गुजरूंगा लोग यही कहेंगे यह जो तुम्हारा जा रहा नहीं, मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी लगा लूंगा, वरना बदला लो
मेरे सरकार। मौत तो उसकी होगी जिसने ठाकुर रणवीर सिंह से दुश्मनी की है। आज तूने, आज उस हरामजादे परशुराम ने तुझ पर चूतियों का वार नहीं किया है, उसने अपनी मौत किया। मेरे नहीं, जूते समझ लो तुम्हारे लगे हैं। हाँ, मुनीम कौशल कुमार। और इन जूतों का बदला परशुराम की बर्बादी से लिया जाए। बर्बादी रही, उसकी तबाही से होगा। नौकरवा, तुम इसी वक्त हमारे बेटे गुमान सिंह को बुलाओ, हम उससे मिलकर के बात करना चाहते हैं। भैया तो बाहर पढ़ाई कर रहे थे, आ गए, बुलाओ। तेजीब से शरखमशरे मेराज करता हूँ, मैं तेजीब से शरखमशरे मेराज करता हूँ। मैं अपने पिताश्री को नमस्कार और पिताश्री को गुमान सिंह और करता है पर और करता है परिणाम और बुलवाया है किस लिए और कहो पिता का और बुलवाया है किस लिए और कहो पिता क्या काम। कहो पापा और पधारी की और हार से और हुआ बहुत बे और तो प्रधानी की हार से और हुआ बहुत बेकार। परशुराम ने अरे मुझे कहा और ऊपर से अरे परशुराम ने अरे मुझे कहा। क्या कहा पिताजी? उस परशुराम प्रधान ने तुम्हें गाली दिया और मक्कार कहा हो? पापा, उस हरामजादे की इतनी मजाल कि हमारे पिताजी को मक्कार और गाली दिया। पिताजी सुनो मेरी बात। और पिताजी कर दो ये ऐलान, आज पतौजा गांव के अंदर इस बात का ऐलान कर दो जो मैं कहता हूं। और पिताजी कर दो ये ऐलान, कल परसों की लूंगा जान। तो मार करके जिंदगी से कर दूंगा दुनिया बदल। शायद ठाकुर का भी देखा ना उसने तो मार करके जिंदगी से और कर दूंगा दुनिया बदल। और शायद ठाकुर का भी देखा ना उसने इस मुद्दे
इस बात का पटौना गांव के अंदर ऐलान कर दो कि कल मैं परशुराम को जानसा। नहीं कुंवर सिंह, नहीं नहीं बेटे। चाचा मत बुजुर्गों ने कहा है कि इंसान का जब गुस्सा स्तर पे चढ़ जाता है तो उसका वार अच्छा पड़ जाता है। मतलब नहीं समझा पापा। बेटे, हाँ, और बेटे कर लो सोच विचार, दिमाग से काम लो गुमान से, दिमाग से। और बेटे कर लो सोच विचार, और पड़े ना अपना औछा। तो कर मदद जुम्मन मियां का और खानदान करता नहीं, तो वो परशुराम कभी प्रधानी का मजा चखता। तो कर मदद जुम्मन मियां का और खानदान करता नहीं, तो वो परशुराम कभी प्रधानी का मजा चखता नहीं। उतारो उसे मौत के घाट, उतारो उसे मौत के घाट, और पड़े ना। मैंने आपकी बात को और पिताजी समझा नहीं। सब अल्फाजों में मुझको बतलाओ। मैंने आपकी बात को और पिताजी समझा नहीं। सब अल्फाजों में मुझको बतलाओ सही कि अपना कैसा होगा प्यार, कि अपना कैसा होगा प्यार, कि इस मुट्ठी में उसकी जान। साफ शब्दों में अल्फाज हमें समझाओ पापा, जो हमें करना हो। अगर नहीं समझ पाए हो तो बताओ चाचा। आप मेरी बात सुनो बेटे। कहो चाचा। तुम्हारा नया खून है, हम बुजुर्ग हैं। आज 25 साल से ज्यादा हम आपके पिताजी की गुलामी करते चले आए। मैं समझ रहा हूँ चाचा। गलती परसुआ की नहीं है, गलती सबसे ज्यादा सिपोटर की है। सिपोटर? हाँ, वो जुम्मन मियां और उसकी लौंडिया सकीना जो है, बैकोट जितनी थी रात में बोरखा डाल डाल के काट दिया है। दुश्मन को जान से मार दोगे तो फिर मजा ही क्या रहा। उसकी इज्जत, आज परशुराम की मदद करने वाला जुम्मन मियां तो हमें अगर ना होता तो तुम्हारे पिताजी प्रधान होते। आज जुम्मन मियां और उसकी लौंडिया सकीना ने आपके पिताजी को हराया है। तो अगर जुम्मन मियां से बदला लेना है तो उसकी लौंडिया को बेइज्जत कर दो बिन मारे साला। चाचा की बात चाचा और समझ में गया। चाचा समझ में गया। चल है प्रधानी की जुम्मन को लाऊंगा। चल है प्रधानी की जिसने उसको दिया मौत के घाट उसको। तो इसका मतलब प्रधानी की जड़साला जुम्मन मियां है। तो जुम्मन मियां को रस्से में बांध कर यहां लाऊंगा। उसको सजा चाचा तुम और हमारे पापा देंगे।
इसलिए मुझे जाने की इजाजत दो पापा। मैं जुमना को बांध करके हवेली पर लाऊंगा। तो जाओ और जुम्मन को रस्ते से बांध कर और कुत्ते की तरह घसीट कर हमारे उरे नौकरवा, चाचा के चक्कर में मत पड़ो। मेरी बात सुन रहे? तुम हो चली हो? नहीं चाचा नहीं जाएंगे, मैं चलूंगा। तुम रस्सा हाथ में ले लो और जुमना के मकान की तरफ पैगाम बढ़ाओ। उसको साले को रस्से में बांध कर लाऊंगा। बांध के लाएंगे। चलो आ जाओ। मेरे सरकार, मजा तो जुम्मन मियाँ को अब आएगा। और जिस वक्त गुमान सिंह जुम्मन मियाँ को बांध कर रस्से से यहाँ लाएगा ना, गांव पतौजा में देखूंगा कौन मदद करेगा। अरे क्या गाँव वाले, इन गाँव वालों के घरों में ऐसी आग लगाऊंगा, अरे ऐसी आग लगाऊंगा कि पतौजा गांव के हर आंगन में अरे सिर्फ मौत ही। तो गुमान सिंह के आने का इंतजार चलो पढ़ाओ पर। सभी भाइयों को जुम्मन भाई का आदाब। हमारा ही नाम जुम्मन मियाँ है। हम इसी पतौंजे गांव में रहते हैं। हम अपने परिवार में 2 लोग हैं, हम और हमारी बेटी सकीना। हमारी बीवी का इंतकाल हो गया था, तब हमारी बेटी 2 साल की थी। अब तो काफ़ी सयानी हो गई है, लेकिन काफ़ी समय हो गया। हमारी बेटी सकीना अभी तक तैयार होकर आई नहीं। मस्तक पढ़ने जाना है, मदरसे को पढ़ने जाना है, अभी तैयार होकर आई नहीं है। ठीक है, अपनी बेटी का हम इंतजार करते हैं और देखते हैं क्या बात है, क्यों इतनी देरी लगा दी है पढ़ने जाने के लिए। अब्बू आदाब। कहो बेटी सकीना। और अब्बू जी के खिदमत में सकीना का आदाब। कैसी बेटी बातें तुम करती हो कि यही दुआ दिल से दीजिए सदा रहूं। अरे बेटी, तेरे अलावा मेरा इस दुनिया में है कौन? अब्बू तू हमारी बेटी है, मैं तेरा अब्बू हूँ। तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा कौन है? बेटी, मैं हमेशा दिल से यही दुआ देता हूँ कि हमारी बेटी हमेशा खुशहाल रहे और पढ़ने में होशियार रहे। हाँ ये आ गए बंगाली, यही के निवासी। ये 10 रुपए का कलम बंद इनाम चाचा तुम्हारे लिए। अब्बू, मैं भी वो अल्लाह ताला से दुआ मांगती हूँ कि जब मैं धरती पे जन्म लूं तो हमारे अब्बू आप जैसे मिले। क्या बात है बेटी। और बेटी हाँ सकीना, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं अब्बू? और युग युग बेटी तुम जियो, और युग युग बेटी तुम जियो, और सदा रहो खुश हो। देता हूँ दिल से दुआ बेटी सके, और देता हूँ दिल से दुआ सदा रहो। बेटी सकीना, मैं हमेशा दिल से दुआएं यही मांगा करता हूं कि हमारी बेटी
सदा पढ़ने लिखने में होशियार रहे और सदा आबाद रहे। बेटी, अब्बू आज रक्षाबंधन का दिन है। अरे हाँ बेटी, हाँ, अब्बू। यही तो हम तुमसे कहना चाहते थे कि बेटी यार रक्षाबंधन का दिन है और अपने प्रधान परशुराम के जो दोनों बेटे हैं लाखन और सूरज, हाँ अब्बू, और अभी तक राखी बंधवाने के अभी लिए नहीं नहीं आए है। हैं। सबे बहने अपने भाई के कलाई में हाथ बांध दिए। हाँ राखी वो बांध अभी नहीं है, मैं इनसे बोलूंगी नहीं। अरे नहीं बेटी, देखो नई नई प्रधान ही पाए हैं, देर तो हो सकती है क्योंकि उनके अब पिताजी अभी प्रधान हुए हैं, आते ही होंगे। सबर रखो। और चाचा जी को और सूरज का और हो तब चाचा जी को सूरज का और हो तब आने में कुछ और देर हुई, माफ कर। चाचा जी करिए सूरज का आदाब कबूल, आने में जो देर हुई माफ कर दीजिए। देखो प्रधानी का मामला है, देर सवेर तो बस चाचा जी बात तो यही है, जब से पिताजी प्रधान हुए हैं तभी से मतलब जनता की में हम लोग ज्यादा व्यस्त रहते हैं, इसलिए आने में कुछ देर हुई। अरे ये आपकी बहन नाराज बैठी है। लेकिन चाचा जी आज रक्षाबंधन का दिन और मेरी बहन यूं उदास। अरे भैया, अरे मैं समझ गया, आज रक्षाबंधन का त्योहार है और आज हम दोनों भाई लेट पहुंचा करके हैं। बस आने में थोड़ी देर हुई तो मेरी बहन इस तरह से रूठ गई। बहन सकीना तो रूठ गई, क्यों खड़े हो हमारी बहन, रूठ गई। क्यों खड़े हो हमारी बहन, जबकि हमने हंसाने का त्योहार आज के दिन तो सब है मनाते खुशी, खूब राखी का उत्तम जो त्योहार। हेलो, ये आ गए बंगाली, यही के निवासी। ये 10 रुपए दिए हैं रक्षाबंधन के त्योहार। ये मेरी बहन काश तो नाराज हो जाएगी तो हम दोनों भाई किसके हाथों से राखी बनाएंगे। ये मेरी बहन तो माफ कर दो, और बहन अब हद हो गई, वरना रूठ जाएंगे भाई तेरे। बांध दो मुस्कुरा के और राखी मेरे हाथ में, ताकि मजबूत हो जाए बाजू। बांध दो। ए मेरी बहन, अगर तू इसी प्रकार से नाराज होती चली जाएगी तो कहीं हमारे बड़े भैया रूठ गए तो मनाती रह जाओगी। भैया ये बताओ, आज सुबह के वक्त से तुम कहाँ थे? मैं किसी के हाथों में राखी नहीं बांधूंगी। यहाँ देखा देखा भैया, वही बात आ गई। क्या में हम क्या कहा बहन सकीना, आज तुम राखी नहीं बांधोगी? नहीं मेरी प्यारी बहन, देख अरे आने में थोड़ी देर हुई तो क्या अब तुम रूठ जाओगी, फिर मैं राखी किससे बंधाऊंगा? ए बहना, और तुम रूठ के मत जाना। जय मेरी बहन।
तुम रूठ के मत जाना, पहना मेरी ओ पहना, पहना मेरी ओ। हाँ मेरी बहन, भैया सच कह रहे हैं। भाई के हाथों में तू राखी के बांध पहना, पहना मेरी ओ पहना। और मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना, मुझे माफ कर सब करे मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना, मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहना। दोबारा हो गलती तो फिर मुझसे कहना, हो गलती तो फिर मुझसे। हेलो, ये आगे भाई साहब, ये आगे बंगाली, यहीं के निवासी, ये 10 रुपए मिठाई के लिए दिए। दोबारा न गलती में सच है। दोबारा न गलती मैं ऐसी करूंगा, मुझे माफ कर दो ओ, कहना, मुझे माफ कर दो। बहन। अगर तू रूठ जाएगी, अरे फिर हम दोनों भाई अगर रूठ गए तो मनाती रह जाओगी। नहीं बांधोगे? आहो। ए मेरी बहन, या क्यों नहीं बांधूंगी, बांधूंगी जरूर। हाँ, हाँ।